सरदार वल्लभभाई पटेल आणि बिरसा मुंडा या दोन महानायकांचे 150वे जयंती वर्ष लवकरच सुरू होत असून त्यांच्या 150व्या जयंती उत्सवाला देशाच्या एकतेचा उत्सव बनवण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे। पंतप्रधानांनी आज सकाळी 11 वाजता आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून देशवासियांशी मन की बात 115व्या भागात संवाद साधला। त्यावेळी त्यांनी हे आवाहन केलं। महानायकांची जयंती साजरी केल्यामुळे आपल्याला ही जाणीव होते की महापुरुष भूतकाळात हरवून जात नाहीत, तर त्यांचे जीवन हे वर्तमानाला भविष्याचा मार्ग दाखवतं, असेही ते म्हणाले। साथियों, सरकार ने भले इन महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी, इसे जीवंत बनाएगी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने, लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। आइए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाएं, इसे विरासत से विकास का उत्सव बनाएं। देशात ॲनिमेशन, गेमिंग या उद्योगांमध्ये भारताचा दबदबा वाढत असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं। भारतीय ॲनिमेशन पात्र, येथील ॲनिमेशन चित्रपट, त्यांचे आशय आणि सर्जनशीलतेमुळे ते जगभरात पसंतीस उतरत आहेत, असेही ते म्हणाले। भारतीय गेमिंग उद्योगाचाही विस्तार होत असून भारतातले ॲनिमेशन स्टुडिओ डिस्प्ले आणि वॉर्नर ब्रदर्स सारख्या जागतिक नामांकित कंपन्यांसोबत काम करत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं। उद्या 28 ऑक्टोबर रोजी असलेल्या जागतिक ॲनिमेशन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला जागतिक ॲनिमेशन पॉवर हाऊस बनवण्याचा संकल्प करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे। अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे, क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले, अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। स्वामी विवेकानंद यांनी एकेकाळी यशाचा जो मंत्र दिला होता, त्यानुसार एखाद्या कल्पनेला आपलं आयुष्य बनवलं, तिचा ध्यास घेतला तर यश मिळतं। त्याचप्रमाणे आत्मनिर्भर अर्थात स्वावलंबी भारताची मोहीमही त्याच यशाच्या मंत्रावर सुरू असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं। भारताला स्वावलंबी बनवण्याबरोबरच नवोन्मेष निर्मितीचे जागतिक ऊर्जागृह बनवायचं आहे, असेही ते म्हणाले। यावेळी त्यांनी डिजिटल अटकेची भीती दाखवून होत असलेल्या फसवणुकीच्या विषयाकडे लक्ष वेधलं आणि कायद्यात डिजिटल अटकेसारखी कोणतीही व्यवस्था नाही, ती केवळ फसवणूक आणि बनवेगिरी असल्याचं स्पष्ट केलं। याबाबत जागरूक राहण्याचं आणि जागरूकता निर्माण करण्याचं आवाहन करत नॅशनल सायबर हेल्पलाईनवर तक्रार करण्याची सूचना केली। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें।
cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें। सुलेखनाच्या माध्यमातून जम्मू काश्मीरमध्ये स्थानिक संस्कृती लोकप्रिय करण्याचे प्रयत्न, सारंगीच्या माध्यमातून डोगरा संस्कृतीचा प्रसार, चेरियाल लोककला, अबू झामाडिया लोककला यांची माहिती पंतप्रधानांनी दिली। देशामध्ये सध्या तंदुरुस्तीविषयी निर्माण झालेल्या जागरूकतेबाबत पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केलं। तंदुरुस्तीविषयी जागरूकता निर्माण करणाऱ्या एकता दौडमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं आहे। त्याचबरोबर दिवाळी, गुरु नानक जयंती आणि इतर सणांच्या शुभेच्छा पंतप्रधानांनी दिल्या आणि या सणांसाठी स्थानिक दुकानदारांकडून जास्तीत जास्त खरेदी करण्याचं आवाहन केलं। इस बार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती के दिन ही दीपावली का पर्व भी है। हम हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। मेरा आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए। देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए।